मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट। मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए सबसे पहले सबके मन में वही प्रश्न आता है कि व्हाट एडिशनल सर्विसेज डू आई ब्रिंग टू जो कन्वेंशनल अपन न्यूरोलॉजी जो हमें पता है कि जबलपुर में है उसमें। मूवमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है पार्किंसंस डिस्ट्रोफी, जो जिसमें अपने हाथ पैर टेढ़े मेढ़े चलते हैं या कंपन आती है। एक पर्टिकुलर लेवल तक हम इसे दवाओं से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत एडवांस हो जाए तो इसकी सर्जरी हमें करनी होती है, जिससे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करते हैं। ये सर्जरी हम नागपुर में शुरू करने वाले हैं और साथ ही हम ये चाहते हैं कि इस सर्जरी का लाभ, इनफैक्ट इस ट्रीटमेंट का लाभ पूरे सेंट्रल इंडिया को, जबलपुर को सबको पहुँचे। और साथ ही दूसरी चीज़ है डिस्टोनिया बोटुलर टॉक्सिन इंजेक्शन, किसी गर्दन टेढ़ा होना, मुंह टेढ़े होना, जिसके लिए सिंपल हम इंजेक्शन देकर उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज हैं कुछ जो हम जबलपुर में एक्सटेंड करना चाहते हैं। राइटली जैसे डॉक्टर पुनीत ने कहा, वी डोंट वांट टू कम्पीट, वी वांट टू कॉम्प्लीमेंट। मैं गैस्ट्रो सर्जन, ट्रांसप्लांट एंड न्यूरल एक्सेस सर्जन हूँ। यहाँ पे ओपीडी चालू करने का हमारा रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं जहाँ पे आपको राय चाहिए होता है कि ओपिनियन फ्रॉम अदर एक्सपर्ट्स। तो हमारे ओपीडी में हम आपको ऐसे जो भी पेशेंट्स होंगे जिनको गैस्ट्रो सर्जरी, जीआई कैंसर्स, लिवर सर्जरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स के जो है उसमें हम आपको ओपीनियन दे पाएंगे। एंड जो चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं या फिर जो चीज़ें एडवांस्ड है, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गई, पेट के कैंसर्स की रोबोटिक सर्जरी हो गई, ये सारी हम नागपुर में करते हैं। तो उन चीज़ों के लिए जो परामर्श करना है उसके लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। लिवर ट्रांसप्लांटेशन एज ऑफ नाउ जबलपुर में अवेलेबल नहीं है, बट आप देखेंगे हमने खुद ने जबलपुर के एटलीस्ट 4 या 5 मरीजों के ट्रांसप्लांट नागपुर में किए हुए हैं। सो ऐसे लिवर की जो बीमारी है, सिरोसिस, ये बहुत कॉमन है। एंड ऐसे पेशेंट को अगर सही परामर्श नहीं मिला, अगर उनके पास में ऑप्शन नहीं रहा, देन उसमें दूसरे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं है। सो मेजर गैस्ट्रो सर्जरीज, पेट के जो कैंसर्स है वो, रोबोटिक सर्जरीज, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, लिवर के और या फिर पैंक्रियाटिक कैंसर्स की जो ट्रीटमेंट्स है, एडवांस ट्रीटमेंट्स, ये चीज़ें यहाँ के मरीजों को अवेलेबल करने के लिए हमने ओपीडी का प्रयोजन किया है। सो आई थिंक हम जो ओपीडी है, मैं और डॉक्टर वानकर सर, हम लोग सेकंड फ्राइडे को रहेंगे एंड पुनीत सर सैटरडे को रहेंगे, सेकंड सैटरडे को। इस तरह से हम लोग अवेलेबल करेंगे। तो आज एक हर्ष की बात है कि आज हम लोग की पहली ओपीडी आज शुरू हो गई है अपना होम साइंस कॉलेज रोड पे एचपी पेट्रोल पंप के सामने। दूसरा ये कि हमेशा जबलपुर में अपन ने ये देखा है कि लोगों का एक रहता है कि भाई कि नागपुर से लोग आ रहे हैं तो ये कंपटीशन के लिए आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य कंपटीशन के लिए या यहाँ से कोई पेशेंट ले जाने के मतलब उस उद्देश्य से नहीं है। मेन उद्देश्य ये है कि भाई जो सर्विसेज जबलपुर में नहीं मिलती, जैसे आज जबलपुर में अगर लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा है तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पे परामर्श अगर होगा तो लोगों को एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी जो यहाँ पे नहीं हो रही है, जो हम लोग वहाँ पे कर पा रहे हैं, तो वो पेशेंट्स को यहाँ से एडवांटेज मिल जाएगा। सिमिलरली जैसे डॉक्टर वानकर है न्यूरोलॉजी में, तो वो स्पेशली ट्रेंड हैं। पार्किंसंस के लिए कोई एक स्पेशल प्रोसीजर होता है जिसकी इन्होंने फेलोशिप की हुई है, ट्रेनिंग की हुई है, तो वो भी प्रोसीजर्स यहाँ जबलपुर में आज नहीं होते हैं, तो उन पेशेंट्स को सुविधा मिल जाएगी। तो मेन उद्देश्य हमारा ये है कि यहाँ नागपुर में आके जबलपुर में आके ओपीडी करने का, कि जो रोगियों को और जो टेक्नोलॉजी वाइज और जो सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है वो हम एक कॉम्प्लीमेंट कर पाएँ, और वो सुविधा मतलब परामर्श के जरिए वो पेशेंट्स को मतलब उन टेक्नोलॉजी और उन प्रोसीजर्स के बारे में हम जानकारी दे पाएँ, और वो चाहें तो मतलब उन प्रोसीजर्स का एडवांटेज नागपुर आके ले सकते हैं। मैं न्यूरोलॉजिस्ट और मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं और डॉक्टर राजविलास हर महीने की दूसरी फ्राइडे को, और डॉक्टर पुनीत चांदियाल सर हर महीने की दूसरे सैटरडे को यहाँ परामर्श के लिए उपलब्ध होंगे। जैसे हमने कहा कि जो उद्देश्य है ओपीडी करने का, वो ये नहीं है कि हम किसी से कम्पीट करना चाहते हैं। आइडिया यही है, क्योंकि हम तीनों जो स्पेशलिस्ट हैं इसी में स्पेशलाइज्ड है कि जो जटिल प्रोसीजर्स है, जैसे न्यूरोलॉजिकल जटिल प्रोसीजर्स है, जैसे हमने कहा डीप ब्रेन स्टिमुलेशन हो गया, बोटॉक्स इंजेक्शन हो गया, कि जो कि जबलपुर में आज की डेट में उपलब्ध नहीं है, वो सुविधाएं हम जबलपुर में एक्सटेंड करना चाहते हैं। डॉक्टर राजविलास सर ये जीआई सर्जन हैं, रोबोटिक सर्जरी में एक्सपर्ट है, और उनको कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लीवर ट्रांसप्लांट हो गया या फिर कॉम्प्लेक्स कैंसर्स हैं, उनमें सर्जरी करते हैं। डॉक्टर चांदियाल सर ने जैसे कहा कि सारी कार्डियक सर्जरीज एक जगह पे संभव नहीं, या कोई भी
कॉम्प्लेक्स पेशेंट है जिसको कार्डियक के अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम हो, जैसे मेरी और डॉक्टर जांदियल सर के कुछ कॉमन पेशेंट्स हैं जिनमें हम ट्रीट करते हैं जिनको हार्ट के ऑपरेशन के लिए आया लेकिन उनको लकवा बैठ गया, तो हमारे ऐसे कुछ कॉमन पेशेंट्स हैं। अगर एक सिंगल स्पेशलिटी सेंटर पे पेशेंट रहता है तो उसमें ये सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जयपुरवासी हमारे परामर्श का फ़ायदा उठाएं और हम बताए गए डेट्स पे उपलब्ध है ज़रूर। कहाँ पर ओपीडी रहेगी इसकी? ओपीडी होम साइंस कॉलेज रोड HP पेट्रोल पंप के सामने। विलास और डॉक्टर अभिषेक वानकर, हम लोग यहाँ पे हर महीने सेकंड फ्राइडे और सेकंड सैटरडे को OPDs के लिए आया करेंगे। तो उसमें हम लोग का मेन उद्देश्य यही है कि जो यहाँ के पेशेंट्स हैं, यहाँ के जो लोगों को है तो एक हार्ट, लिवर और न्यूरोलॉजी के फैसिलिटी में उनको मतलब गाइडेंस मिल सके। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको यहीं गाइडेंस मिल जाएगी, तो मतलब वो आगे उनको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको एक प्रारूप मिलेगा कि आगे और कैसे उनको मैनेज करना है। सर हार्ट में मतलब ऐसा क्या नॉमिनल माध्यम से आप बता सकते हैं कि क्या सावधानी रखें? हार्ट के लिए तो बहुत सावधानी जो यार, सबसे पहली चीज़ अपने महाकौशल में लोग अगर तंबाकू छोड़ दें वही बहुत बड़ा एक योगदान हो जाएगा। कृपया हमारे चैनल जबलपुर दर्पण JD न्यूज को सब्सक्राइब करें व आई बेल को दबाना न भूलें ताकि हम आपके लिए लगातार शहर से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।